बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के नए लेक्चर में मैं मोहम्मद साद सुहेल आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इससे पहले सबक के अंदर हम देखें तो हमने सबक अखलाक हसना के अहम नकात को देखा और उस अहम नकात की सूरत में हमने सबक के ख़ुलासे को समझा। अब हम लाहौर बोर्ड के एग्ज़ाम की तरफ आते हैं और हम देखते हैं कि बोर्ड के अंदर आप ख़ुलासे में नंबर कैसे ले सकते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पहले तो ये समझ लीजिए कि नहम जमात के अंदर 2 ख़ुलासे आते हैं और उसमें से आपको एक ख़ुलासा करना होता है। इसके कुल नंबर 5 होते हैं। अगर हम 5 नंबर की तकसीम को समझें जो कि बहुत अहम है, इसमें एक नंबर मुसन्निफ़ के नाम का होता है और इसके साथ 4 नंबर इसके ख़ुलासे के होते हैं। हम आज इसी पर बात करेंगे कि ख़ुलासा कैसे लिखते हैं, नंबर 1, और नंबर 2 ये बात करेंगे कि इसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लिए जा सकते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए हम अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो मैंने सबसे पहले अखलाक हसना लिखा है। याद रखिएगा, इसको आपने इसी तरह लिखना है, इसके साथ आपने कोई सबक के उन्वान की हेडिंग नहीं बनानी है, क्योंकि ये आपको उन्वान पहले से दिया होता है। लेकिन मुसन्निफ़ का नाम आपने मार्कर के साथ लिखना है, राब्ता का निशान लगाना है और सैयद सुलेमान नदवी। तो आप समझिए कि आपका ये 1 नंबर हो गया। खुलासा लिखेंगे अगली लाइन में हेडिंग, उसके सामने तफसीलिया का निशान लगाएंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस बात को याद रखिए कि तफसीलिया के सामने नहीं लिखते, लेकिन देखिए राब्ता के बिल्कुल सामने और तफसीलिया के नीचे से अगली लाइन से शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों के जहन में ये सवाल आता है कि खुलासा कैसे लिखें। तो इसका आसान तरीका ये होता है कि या तो आप 2 लाइनों के अंदर मुख्तसर सा मुसन्निफ़ का तारुफ़ करवाइए, जैसे मैं भी आपको बताता हूँ कि सैयद सुलेमान नदवी एक सीरत निगार हैं और वो मौलाना शिबली नुमानी के अहम तिलामिज़ा में से हैं, यानी उनके शागिर्द हैं। और इससे आगे से आप लिखना शुरू कर दीजिए कि वो सबक अखलाक हसना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्दा अखलाक के बारे में लिखते हैं। या आप इस तरह कीजिए कि सबक की पहली लाइन से शुरू कीजिए, ये भी एक अच्छा तरीक़ाकार है। आप लिखेंगे कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि किसी ने आपसे पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे हैं, तो उन्होंने बताया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? यहीं से आप इस सबक को शुरू कर दीजिए। अब आपने खुलासा लिखने के अंदर जो 2-3 अहम बातें हैं उनको अपने पास नोट कर लीजिए। नंबर एक बात मैं यहीं पर लिख देता हूँ, तरतीब का ख्याल रखिए। वाक़यात की तरतीब का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जहाँ से सबक शुरू हो रहा है, जो उसके बाद दूसरी बात हो रही है, फिर तीसरी बात हो रही है, उस तरतीब का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। नंबर 2, सबक से बाहर की कोई बात नहीं लिखनी। यानी मिसाल के तौर पर आपको कोई सीरतुन नबी का कोई वाक़या याद है तो वो आपने इसके अंदर शामिल नहीं करना। यानी तरतीब के बाद दूसरी बात हो गई कि सबक से बाहर की बात मत कीजिए, अपने सबक तक महदूद रहिए। नंबर 3, आप पैराग्राफ बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पैराग्राफ और छोटे छोटे पैराग्राफ ना बनाइए। तो नंबर 3 बात हो गई कि पैराग्राफ बहुत ज़्यादा मत बनाइए। सबसे अहम बात यह है कि कितना लिखें। तो नहम जमात में क्योंकि 5 नंबर हैं, तो आपको 1.5 से 2 सफ़हात तक ही लिखना चाहिए। आप समझिए कि ये एक आपके सामने आंसर शीट है और ये उसके सफ़े का दूसरा हिस्सा है। आप कोशिश कीजिए कि इसको यहाँ तक आते हुए मुकम्मल कर दीजिए और 4-5 अल्फाज को एक सफ़े पर बोल्ड कर दीजिए। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर मैं लिख देता हूँ, जैसे आप लिख रहे थे तो आपने लिख दिया
उम्मुल मुमिनीन। जैसे आपने लिख दिया आगे चलते चलते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान नवाज थे। जैसे आप चलते चलते आगे लिख दें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी का ये आलम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सादा खाना खाते और उसमें तकल्लुफ़ ना करते। और आप लिखते आ रहे हैं, तो जहाँ पर आपने लिखना मुकम्मल किया, यहाँ पर क्लास एक अच्छी बात है कि आप इस सबक का माखिज़ भी लिख दीजिए, जो कि है सैयद सुलेमान नदवी की किताब रहमत आलम। तो ये तरीक़ाकार है अज़ीज़ तलबा और तालिबात ख़ुलासा लिखने का, और इसमें इस तरीक़ाकार को अगर आप करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में, जो कि बड़ा अहम है, हम उसमें समझेंगे कि इक़्तिबास की तशरीह कैसे करते हैं।